हेलो एवरीवन, वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज पार्ट 5। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास का जो क्विज है उसको डील करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हिस्टोरिकल इवेंट्स लेंड्स ब्लैंक टू द हिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको देखो इनका मीनिंग ऑलमोस्ट सबका सेम है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्क है ना। कोई क्रेडिबल है, कोई क्रेडिटेबल है, क्रेडेंशियल्स है, क्रीडेंस है और एक्रेडिट है। ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये नाउन है और ये वर्ब है। ठीक है, तो लैंड एक वर्ब लिखी हुई है, वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट नाउन ही हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। या तो क्रेडेंशियल्स होगा या फिर क्या होगा? क्रीडेंस होगा। क्रेडेंशियल्स तो मैंने क्या बताया था? डॉक्यूमेंट्स, है ना। डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है कोई, है ना। तो ये तो इवेंट्स की बात हो रही है, मतलब कोई ऐसा सबूत जो किसी चीज को कॉन्फिडेंशियल कर रहा है, किसी चीज में, है ना, उसको पुख्ता कर रहा है। तो इसका मतलब वो क्या है? क्रीडेंस। तो इसी वजह से सही आंसर क्या आ जाएगा? क्रीडेंस। आज का जो हमारा वर्ड है दैट इज 45। आप सबने शायद सुना होगा, बहुत ईजी वर्ड होगा, लेकिन इससे आपको स्ट्रेंथन होंगी चीजें। समझना कैसे? देखो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फॉट, ये हमारी स्टेम है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है IFY। इसमें देखो FY जो वर्ड है ना, ये एक सफिक्स है, इतना तो आपको समझ आ गया। इस सफिक्स का जो मतलब होता है वो क्या होता है? टू मेक। क्या मतलब होता है? टू मेक, बनाना, किसी चीज को बनाना। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज करो कि क्या होता है कि कोई भी नाउन है, कोई भी एक नाउन है, उस नाउन के साथ आप FY लगा दोगे तो वो जो निकल के आएगा, जो वर्ड निकल के आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब। तो इसका मतलब इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमारा क्या है? वर्ब है। जैसे सपोज करो कि मैंने बोल दिया कैशिफाई, है ना। कैशिफाई वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा। या फिर क्लैरिफाई, जैसे मैंने बोल दिया कैशिफाई, है ना। तो ये कैशिफाई का मतलब क्या हुआ? किससे बना? ये कैश प्लस FY से। तो कैशिफाई का मतलब क्या हो जाएगा? टू मेक कैश। भाई आपने ऐप यूज की होगी ना, उसमें आप फोन देते हो और आपको कैश दे देते हैं, तो कैश बना रहे हो आप। क्लैरिफाई का मतलब क्या हो जाएगा? क्लैरिफाई का, कैशिफाई का मतलब समझा दिया मैंने आपको। क्लैरिफाई का मतलब क्या हो जाएगा? टू क्लियर समथिंग, टू मेक समथिंग क्लियर, है ना। सिंप्लीफाई का मतलब क्या हो जाएगा? टू मेक समथिंग सिंपल, किसी चीज को सिंपल सिंप्लीफाई करना। रेक्टिफाई का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज में से एरर निकालना। समझ आ गया? तो ये आपको मीनिंग समझ आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे पता चल गया फॉट के बाद FY लगा हुआ है। तो फॉट का मतलब क्या होता है? फॉट अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग स्ट्रेंथन या फिर टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग। इतनी बात समझ आ गई? तो फिर 45 का मतलब क्या हो जाएगा, है ना। सॉरी, फॉट का मतलब क्या हो जाएगा? फॉट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। क्या है? स्ट्रेंथ। तो 45 का मतलब हमारा क्या बन गया? टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग, किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी चीज में पावर फिल करनी, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉट का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ है या फिर स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ एक नाउन होता है, स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव होता है। ध्यान रखना, नोट करते जाना, क्योंकि PSS में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, और या फिर कोई भी एग्जाम है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा एफर्ट, ध्यान से समझना। तो एफर्ट में क्या है? फॉट है। तो एफर्ट का मतलब भी क्या है? कि आप जोर लगा रहे हो, किसी चीज को अटेम्प्ट करने में जोर लगा रहे हो, तो उसी से ये वर्ड बना एफर्ट। आपने बोला कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? कि आप किसी ऐसी चीज में इजी सिचुएशन में, इजी है, मैं इजी फील कर रहा हूँ किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में। मैं इजी कब फील कर पाऊंगा? जब मेरे अंदर उस चीज को सहन करने की फिजिकली या मेंटली क्षमता होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? स्ट्रेंथ। इसका मतलब भी क्या है? स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? फॉट का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंथ है फिर स्ट्रॉन्ग। इतनी बात समझ आ गई? अब 45 का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग। इन मेडिवल टाइम्स पीपल यूज्ड टू फोर्टिफाई। वर्ब है। क्या फोर्टिफाई करते थे? सिटीज। कैसे करते थे? बाय बिल्डिंग वॉल्स अराउंड देम, है ना। जैसे सपोज कर लो कि ये मेरा घर है ना। अब मैंने घर के यहाँ पे क्या कर दी? मोटी मोटी दीवारें लगा दी, है ना, ताकि मेरे पे कोई अटैक ना कर पाए। पुराने जमाने में तो ऐसे ही होता था कि दीवारें खड़ी कर दी। तो इस चीज को, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे 45। समझ आ गया जी? कुछ वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले 45 का मतलब समझ आ गया, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग। फोर्टिफिकेशन क्या है? अब जब आप ये कार्य कर रहे हैं, तो ये एक्ट कर रहे हैं, इसी कार्य करने को हम क्या कहते हैं? फोर्टिफिकेशन। जैसे आपने नाउन में पढ़ा होगा पर्सोनिफाई। पर्सोनिफाई का क्या बन जाता है? पर्सोनिफिकेशन। तो पीछे जब आप एशन लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस, उस प्रोसेस को जो आपने नाम दिया उसको हमने क्या कह दिया? फोर्टिफिकेशन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? उसके बाद फॉर्ट। फॉर्ट क्या है? जो ये हमने ये वॉल बनाई है सारी, इसको हम क्या कह देंगे? फॉर्ट कह देंगे या फोर्टिफिकेशन कह देंगे। फॉर्ट बेसिकली हम पूरे स्ट्रक्चर को भी कह सकते हैं। कोई भी एक ऐसी जगह
जहाँ पे हम सेफ रहें, है ना, कोई अटैक ना कर पाए, या फिर ऐसे फोर्ट उसको भी बोलते हैं जहाँ पे आर्मी वगैरह को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि कोई अटैक ना कर पाए उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद 40 ये क्या है, ये क्या होता है, यूर स्ट्रेंथ, आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है। जैसे मैं बोलूं इंग्लिश इज माई 40, तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसमें स्किलफुल हूं, आई एम अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, जो इंसान स्किलफुल होता है ना, आप किसी चीज में माहिर हैं, तो वो जो चीज में आप माहिर हैं वो आपकी 40 बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये वर्ब है, ठीक है। फोर्टिफिकेशंस भी यूज होता है, प्लूरल भी यूज होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फोर्टिट्यूड, जिसके पीछे ट्यूड लिखा होता है वो हमारा क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, ठीक है। सॉरी, ये एडजेक्टिव नहीं, ये भी नाउन है, मैग्नीट्यूड जैसे होता है, सॉरी, है ना। तो ये नाउन है, ये किसको बोलते हैं, करेज को। स्पेशली ऐसा करेज जो मेंटल है ना। कहते हैं ना इंसान की कोई आपको किसी दुख में है तो आप उस दुख में कुछ चीज़ों को इंड्योर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो जो करेज है ना, मेंटली किसी चीज़ को इंड्योर करने का, तो उसको हम बोलते हैं फोर्टिट्यूड, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ फोर्ट पे होल्ड का फोर्ट एक ईडियम भी है। ईडियम इसका मतलब, होल्ड का फोर्ट का मतलब क्या है भाई, मैं जाके आता हूँ कुछ 5 मिनट, तुम मेरी इस चीज़ का ध्यान रखना, तो उस चीज़ को कहते हैं होल्ड द फोर्ट। समझ आएगा, किसी चीज़ को किसी इंसान को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपनी कि भाई मैं आ रहा हूँ, इतने में तुम इस चीज़ का ध्यान रखना, उसको कहते हैं होल्ड द फोर्ट। 45 मैंने बता दिया, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना। फोर्टिफिकेशन मैंने बता दिया, ये कोई स्ट्रक्चर भी हो सकता है या फिर उस प्रोसेस को भी कह सकते हैं। फोर्ट भी मैंने आपको बता दिया, कोई बिल्डिंग वगैरह को कहते हैं जो जिससे अटैक वगैरह ना जिस पे ना हो। 40 का मतलब मैंने आपको बता दिया, तो आपकी स्ट्रेंथ, फोर्टिट्यूड मैंने आपको बता दिया, आपका मेंटल स्ट्रेंथ या फिर मेंटल करेज। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ हर फोर्टिट्यूड, तो ये नाउन है, यहाँ पे सेंटेंस में ये क्या है, सब्जेक्ट है। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। रूट वर्ड क्या है आज का, फोर्ट। क्विज क्या है, ये क्विज है। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो आपकी चीजें कब सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं ये आपको भी नहीं पता चलता। इसी वजह से जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वीडियो देखने के बाद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लाख गुना अच्छे हैं जो उनसे जो वीडियो देख के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। क्योंकि हो सकता है कि आपको लगेगा कि यार मुझे तो आ गया, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना, तब तक वो चीज़ें नहीं जाती। तो पार्टिसिपेट करो, क्विज को अटेम्प्ट करो, कोई आपका कोई विचार है वो आप कर सकते हैं मेंशन कमेंट्स में। थैंक यू।